पंचकुला से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया स्वच्छता का संदेश। खुद झाड़ू लगाकर की अभियान की शुरुआत। लोगों से की स्वच्छ सुंदर हरियाणा बनाने में भागीदारी की अपील। करनाल सिविल अस्पताल की बत्ती गुल। नवजातों संग वार्ड के बाहर बैठे परिजन। ओवरलोड से जनरेटर ठप। मरीजों को दूसरे अस्पताल किया गया रवाना। सांसद वरुण मुलाना का सियासी वार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हरियाणा के मुद्दों पर मांगा जवाब। अलग विधानसभा, हाईकोर्ट और प्रदेश के हितों को प्राथमिकता की दरकार। नाहन में बीजेपी का कांग्रेस पर सियासी प्रहार। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। अपराध, गैंगवार और माफिया पर सरकार को घेरा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे करनाल से, जहां सिविल अस्पताल की बत्ती गुल हो गई और इसके बाद हालात खराब होते नजर आए। नवजातों के साथ पीडियाट्रिक वार्ड में जो महिलाएं थी वो वार्ड के बाहर बैठी बच्चों के साथ नजर आई। 2-3 दिन के जो बच्चे थे, नवजात थे, उनके साथ महिलाएं वार्ड के बाहर बैठी रही। वहीं प्रबंधन का कहना है कि लोड ज्यादा होने की वजह से जनरेटर खराब हो गया। इस मामले पर प्रबंधन सफाई देता नजर आ रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती है। उस पर सफाई आती है कि लोड ज्यादा हो गया, जनरेटर खराब हो गया और करीब 4 घंटे तक इस तरह के हालात बने रहे जानकारी के मुताबिक। और प्रबंधन कहता रहा कि जनरेटर को ठीक किया जा रहा है, कर्मचारी जनरेटर ठीक करने में जुटे हुए हैं। करनाल के सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं। और इतना ही नहीं, जानकारी ये भी सामने आई कि हालात बिगड़ने पर जो मरीज थे उनको दूसरे अस्पताल भी रवाना किया गया, शिफ्ट किया गया। करनाल के अस्पताल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मरीज जहां इलाज के लिए पहुंचे थे वहीं उनकी परेशानी बढ़ गई। उनके जो परिजन हैं जो साथ उनके आए थे हवा झोलते नजर आए हैं। पंखे, हाथ पंखे जो हैं उनके साथ, जो भी उनके हाथ में आता है, चाहे वो कागज या गत्ते हैं, उनसे मरीजों को हवा करते नजर आ रहे हैं, पंखे झेलते नजर आ रहे हैं। और नवजात बच्चों के साथ जो महिलाएं हैं वो वार्ड के बाहर लाइट आने का इंतजार करती नजर आई है। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, गंभीर तस्वीर एक सामने आई है। लाइट चली जाती है और करीब 4 घंटे तक इस तरह के हालात बने रहते हैं अस्पताल में। अभी क्या हालात है? क्या बिजली आ चुकी है? क्या जनरेटर ठीक हो चुका है? कुलदीप, फिलहाल लाइट आ गई है, लेकिन 5 घंटे, ये गर्मी का मौसम है। अगर हम 15 मिनट बिना पंखे, कूलर या एसी के बैठे तो पसीने आने लगते हैं। वहां एक दिन का बच्चा था। आप समझ सकते हैं उन पर क्या जो स्थिति है वो बीत रही होगी। जो उनकी माँ है, जिन्होंने अभी ऑपरेशन के जरिए किसी ने बच्चा हुआ है, या फिर जो उनके और परिजन आए हुए हैं। ये बेहद ही जो खराब तस्वीर करनाल के नागरिक अस्पताल की देखने को मिली है। और बताया ये गया कि 2 जनरेटर वहां पर है, लेकिन एक जनरेटर 1.5 घंटे चला, उसके बाद वो गर्म हो गया, वो बंद हो गया। एक जनरेटर खराब पड़ा था। तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं बिजली आने में। हालांकि कार्रवाई जरूर हुई है और इस पर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहां पर किसकी लापरवाही रही, क्योंकि जो भी सरकारी अस्पताल होता है या सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर 24 घंटे बिजली होने की जरूरत है, खासतौर पर अस्पताल के अंदर। बिल्कुल, और उसके लिए बैकअप होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर बैकअप खराब पड़ा था तो कितने दिन से ये खराब पड़ा था? कितने दिनों से जो जनरेटर है वो खराब था, उसकी मरम्मत नहीं हुई थी? जो लाइट जाने के बाद ही नजर आया कि ये खराब है और इसको ठीक करवाना है। देखिए, लीपापोती शुरू हो जाती है, एक दूसरे पर आरोप मढ़ने शुरू हो जाते हैं। वो कहता है बिजली विभाग की गलती है, कोई कहता है कि ये हॉटलाइन पर है, किसी लाइनमैन ने यहाँ की तार काट दी। लेकिन आपको एक प्लान लेकर चलना पड़ेगा कि अगर लाइट चली जाती है तो अगर जनरेटर
बंद हो जाता है तो 15 मिनट में नया जनरेटर कैसे आए? जी। क्योंकि अगर कोई बड़ी रैली होगी, कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, कोई बड़ा नेता आ रहा होगा तो ये लाइट जाने नहीं देंगे और बकायदा जनरेटर की व्यवस्था वहां पर रहेगी। लेकिन इन बच्चों के लिए, छोटे छोटे जो लोग यहाँ के नागरिक हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं होती है, जिसकी तस्वीर देखने को मिली है। नागरिक अस्पताल ये है, बड़े बड़े जी बिल्कुल, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है? अब तो सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लीपापोती की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार कौन है, उस पे के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, अब ये देखना जरूरी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु। लाइट कट रखा है, सरकारी अस्पताल में से होना चाहिए। बता लो, इमरजेंसी वाला क्या है? बाहर घूम रही है। 3 दिन से बोल रहा है ऑपरेशन करूंगा, कल नाम कटवा के चल जाऊंगा घर। क्या करूंगा? नहीं होगा तो गर्मी में हम मारूंगा। 3 घंटे से लाइट नहीं आ रही है जी, बहुत परेशानी आ रही है। सभी परेशान है जी। यहाँ गर्मी में अंदर नहीं बैठ सकते, बाहर बैठते मच्छर काट रहे हैं जी। तो डॉक्टर क्या कह रहा है, कोई नर्स क्या कह रही है? वो कुछ नहीं बोल रहे, वो कह रहे जी 5 मिनट बाद आएगी। हम खुद परेशान, हम क्या बताए, ऐसे डॉक्टर तो ऐसे बोल रहे हैं। जनरेटर का बैकअप हमारे पास था, जनरेटर चल रहा था, परंतु हॉस्पिटल का लोड काफ़ी ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से जनरेटर में भी कुछ प्रॉब्लम आई है। जो हमारे बिजली कर्मचारी हैं इस हॉस्पिटल के, वो जनरेटर को ठीक करने लगे हुए हैं। तो इन द मीन टाइम जो वैकल्पिक व्यवस्था है, जैसे कल्पना चावला में हमने बात की है उनकी अथॉरिटी से भी, हम जो भी पेशेंट्स को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और उनका उचित इलाज वहाँ पे किया जाए। किसी लाइनमैन से पहले बात हुई थी भी हमारा हॉटलाइन पे हॉस्पिटल है, जिसको लाइट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए, परंतु उनके द्वारा ये बताया गया कि वो छुट्टी पे हैं या घर हैं। उन्होंने 2-3 नंबर आगे किसी के दिए, शायद वो SDO के या JE के नंबर थे, परंतु बार बार फ़ोन करने पर भी उनके द्वारा किसी के द्वारा फ़ोन पिकअप नहीं किया गया। बुलेटिन में अब बात करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता की, जिसको लेकर एक बड़ा संदेश सामने आया है। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर 20 की मार्केट से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद झाड़ू लगाकर लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में पंचकुला नगर निगम के मेयर श्यामलाल बंसल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने और जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ हरियाणा के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से खुद इस अभियान की शुरुआत की है, जहां पर उन्होंने झाड़ू भी लगाया और कचरा बिनते भी वो नजर आए। उधर चंडीगढ़ के कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। किसानों के प्रदर्शन के चलते स्कूलों में छुट्टी हुई है और ट्रैफिक डायवर्ट होने के चलते वक्त से पहले छुट्टी कर दी गई है। आज किसानों की ओर से बाइक रैली की जानी है और इससे पहले भी किसानों ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया था, जिस दौरान रास्ते डाइवर्ट किए थे। और इस बार भी किसी तरह की परेशानी ना हो, लोगों को किसी तरह की समस्याएं ना आए, इसके लेकर पहले ही चंडीगढ़ पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, और जिसमें उन्होंने बताया है कि कौन से रास्तों को डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों को परेशानी कम हो, ट्रैफिक जाम ना लगे। वहीं ट्रैफिक डाइवर्ट होने के चलते स्कूलों को भी दिक्कत ना आए, जो छात्र स्कूल में पहुंचे हैं उन्हें भी परेशानी ना हो, इसके चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है चंडीगढ़ के। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की, चंडीगढ़ के स्कूलों में बच्चों को छुट्टी कर दी गई है। किसानों के प्रदर्शन के चलते ये छुट्टी की गई है। आज किसानों की ओर से बाइक रैली की जानी है। इससे पहले भी किसानों ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया था, बसों में सवार होकर चंडीगढ़ किसान पहुंचे थे और आज बाइक रैली करेंगे। किसानों की इस बाइक रैली को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस भी मुस्तैद है। जगह जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति ना बने, इसको लेकर ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। मेरी सहयोगी हरसिमरत पॉल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। हरसिमरत, स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, किसानों की रैली से पहले ये फैसला लिया गया है, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखो कुलदीप, आपको बताएं कि जिस तरह से आपने भी जानकारी दी है कि आज किसानों का एक प्रदर्शन जो है वो चंडीगढ़ में रहने वाला है। हालांकि आपको बताएं कि किसान कुछ ही देर में मोहाली से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे, पर उससे पहले रूट डाइवर्ट तो किया ही गया था। पर अब कुछ प्राइवेट स्कूलों ने जो है वो मैसेज करना शुरू कर दिया है अभिभावकों को, और उनका कहना है कि 12:30 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाएगी और उनको आकर के ले जाएं। जो जो इंतजाम हो सकते हैं पेरेंट्स की तरफ से वो
किए जाएं, या फिर जैसे स्कूल के अगर कोई आते हैं तो स्कूल उन्हें 12:30 बजे के हिसाब से उनके घर पर ड्रॉप करके आएगा। तो इस तरह से, क्योंकि रूट में कई डायवर्जन भी हैं, जिस तरह से किसान पहुंच रहे हैं आज चंडीगढ़ में, तो ऐसे में किसी तरह की कोई परेशानी अभिभावकों और विद्यार्थियों को ना हो, उसके चलते ये फैसला प्राइवेट स्कूलों की तरफ से लिया गया है। हरसिमरत, क्या सरकारी स्कूलों में भी छुट्टी की गई है? क्या सरकार की तरफ से भी इस तरह के निर्देश दिए गए हैं चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से? देखिए, अभी सरकारी स्कूलों को लेकर कोई नोटिस जो है वो सामने नहीं आया है, पर कुछ प्राइवेट स्कूलों के जो मैसेजेस हैं वो सामने आए हैं, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप के सारे एक्टिव हैं और वहां पर अभिभावकों को भी जोड़कर रखा जाता है। तो ऐसे में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जो है वो अभिभावकों को बताया गया है कि 12:30 के करीब जो है विद्यार्थियों की वो छुट्टी हो जाएगी। तो प्राइवेट स्कूल में अभी तक छुट्टी होने की खबर है। जी हरसिमरत, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं चंडीगढ़ में? आपको बताएं कि किसान जो है वो परमिशन लेकर ये मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं। इससे पहले बसों की रैली हुई थी। तो ऐसे में हर जगह पर पुलिस मुस्तैद है। मोहाली से लेकर के चंडीगढ़ के सेक्टर 34 तक नेचर पार्क से ये लोग जाएंगे। तो ऐसे में वहां पर भी पुलिस मुस्तैद है और उन्हीं के साथ साथ जो है ये बाइक रैली आज निकालने वाली है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो रैली निकलेगी, इनके साथ पुलिस भी साथ मौजूद होगी, क्योंकि किसानों को परमिशन जो है वो मिली हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हरसिमरत। तो फिलहाल जो है ये जानकारी सामने आई है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो अभिभावकों को मैसेज कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, वहां पर छुट्टी हो जाएगी। लेकिन जो प्रशासन है, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से सरकारी स्कूलों को लेकर अभी तक कोई भी इस तरह का निर्देश नहीं दिया गया है। बुलेटिन में अब बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर में सांसद वरुण मौलाना पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री पर सियासी वार किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुद्दों पर तो खुलकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बात करते हैं, लेकिन हरियाणा के मुद्दों पर बात नहीं करते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुद्दों पर बात करें। इसके साथ ही वरुण मौलाना जो अंबाला से सांसद हैं, उन्होंने अलग विधानसभा और हाई कोर्ट की भी मांग उठाई है। हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम्स की भी मांग रखी है। SIR की अंतिम तारीख बढ़ाने की भी उन्होंने सलाह दी है। हरियाणा के हितों को प्राथमिकता देने की हरियाणा सरकार से सांसद वरुण मौलाना ने अपील की है। रिपोर्ट जमा कराने की सुख-दुख के भी कार्यक्रम हैं। पंजाब को बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है। पंजाब को ही सारी आवश्यकताएं हैं, कोई हरियाणा की भी आवश्यकता है क्या? कानून व्यवस्था वहां की ठीक करेंगे, बुलेट ट्रेन पंजाब में चलाएंगे, नशा वहां खत्म करेंगे, हरियाणा में कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? हरियाणा की हितों की भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे? हरियाणा की बात नहीं करता। भी मुख्यमंत्री जी ने बात करी हो भी हरियाणा को अलग हाई कोर्ट मिलना चाहिए, हरियाणा को नई विधानसभा के लिए जगह मिलनी चाहिए, हरियाणा को SYL का पानी मिलना चाहिए, हरियाणा के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स होने चाहिए। बोलते नहीं। मुख्यमंत्री हरियाणा के और हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं पंजाब, लेकिन हरियाणा की बात ही नहीं करते। मैं अपनी तरफ से जरूर ये मांग रखूंगा कि भाई तारीख बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर नहीं बढ़ती तो हमें तो 2 ही दिन रह गए, तो उसी समय के अंदर, निर्धारित समय के अंदर हमें अपने SIR के फॉर्म जमा करना। तो वहीं कुलदीप वत्स ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हरियाणा में कहा कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसके साथ ही प्रदेश में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर भी सवाल उठाए हैं। जो विधायक हैं, उन्होंने जेलों से मंथली मांगे जाने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले बीजेपी पर तंज कसते वो नजर आए। उनकी अगर हत्या करेंगे तो फिर देशभक्ति कैसे पैदा होगी? लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप किसी भी बच्चे के बारे में कुछ भी बोल दे तो अपराधियों को मारो ना। हम कहते हैं जितने इनकाउंटर करो अपराधियों को, जो आए दिन मंथली मांग रहे, मर्डर कर रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं। अरे आप लोगों से बड़े अपराधी कौन होंगे? बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल के नाहन में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का कांग्रेस पर प्रहार नजर आया। राजीव बिंदल ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए, बढ़ते अपराधों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि देवभूमि में सुनियोजित अपराध हो रहा है, इसके इल्जाम लगाए हैं उन्होंने।
वहीं ड्रग और खनन माफिया पर भी गंभीर इल्जाम लगाते बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल नजर आए हैं। हिमाचल में गैंगवार बढ़ने का उनकी तरफ से दावा किया गया है। साथ ही कहा कि कानून व्यवस्था अगर नहीं सुधरती है तो आंदोलन किया जाएगा। भाजपा ने जन आंदोलन की चेतावनी दी है। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और अपराध बढ़ने को चिंताजनक बताया है। लगातार और गोलीबारी की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं, उसने देवभूमि को शर्मसार किया। ये जो गोलाबारी की घटनाएं हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया है। कहीं ड्रग माफिया इसके पीछे, कहीं पर सैंड माफिया और रेता बजरी माफिया इसके पीछे। जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हिमाचल में बढ़ रहा है, देवभूमि में बढ़ रहा है, उसके लिए पूरी तरह से वर्तमान कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार है। तो वहीं हमीरपुर में बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा शुरू की गई है। अब देश विदेश में बैठे भक्त घर बैठे मंदिर का विशेष प्रसाद मंगवा सकेंगे। मंदिर ट्रस्ट ने इंडिया पोस्ट के सहयोग से ऑनलाइन प्रसाद वितरण सेवा शुरू की है। इस विशेष प्रसाद पैकेज में रोट, पवित्र जल, अखंड धुने की विभूति, चांदी की सिंघी, धूप और पवित्र सिंदूर शामिल है। इसके साथ ही श्रद्धालु मंदिर ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सराय भवन में कमरों की ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाजनक और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इसमें श्रद्धालुओं की ही डिमांड थी, जो स्पेशली जो बाहर रहते हैं, पंजाब वगैरह से आते हैं या फिर जो इंडिया के बाहर सेटल्ड है, उनको हम ये प्रसाद प्रोवाइड करवाएं। तो एक ऑनलाइन फीचर है, आप वेबसाइट पे जाकर, बाबा बालकनाथ मंदिर की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन ही आप बुक कर सकते हैं। एक अराउंड 1100 का प्रसाद है, जिसमें आपको सभी प्रसाद आइटम्स और एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस। तो कोई भी श्रद्धालु अगर बुक करना चाहता है वो वहां से बुक कर सकता है और उसको हम ऑनलाइन प्रोवाइड करवा। इसमें जितनी सराय हैं हमने मैक्सिमम अभी ऑनलाइन कर दी हैं, क्योंकि हमें भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि कितने लोग आते हैं, कितने लोग उसमें बुक करते हैं, कितने लोग रहते हैं, जिसकी अपडेट हमें भी मिलती रहे और श्रद्धालुओं में भी एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि सब रूम्स ऑनलाइन है, सभी कोई बुक कर सकता है।